जाना है। रोड इतने खराब है कि ड्राइवर सेफ है। हाँ, ड्राइवर सेफ है। और इस जीप में जा रहे हैं। मैं डर रही हूँ बीच बीच में से बहुत ज्यादा। वो देखिए कितने स्मूथली जा रहे हैं। कैसा रहा? दो निकालनी पड़ेगी, दो निकालनी कड़वी है थोड़ी सी। क्या नाम है बेटा इस गांव का? दमदुमा। मैं ऊपर आ गई हूँ लेकिन लगता है नहीं हाँ। गिरते नहीं गिरते। चले नहीं नहीं अंदर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं ये वीडियो कौन से चैनल पे लगने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और आपको ये हर जगह पता चल गया होगा। मेरे खुद के चैनल पे मोहम्मद ज़ैद पे लाइबा ने बताया होगा, उसामा ने बताया होगा, उज़ैर ने बताया होगा। लेकिन मुझे पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने मिरपुखा से शुरू नहीं किया था, मैं बहुत थक गई थी। तो आज हम लाहौर में, एक्चुअली हम कल आए थे लाहौर, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देख लें आप, ये पैकिंग चल रही है और हम यहाँ से निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। पापा शायद कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तुम कह रहे हो ना कि अभी आप भी मेरे साथ आए, तो भाई मैं कल ही काफी है। अच्छा जी, अपडेट ये है कि अब हम इस्लामाबाद मोटरवे पे, हो सकता है इस्लामाबाद बाईपास करते हैं। रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आपको बताएंगे। अभी तो लंबा सफ़र है और उसके बाद क्या होता है फिर आपको दिखाते जाते हैं साथ साथ। यहाँ पे हाईवे के रेस्ट क्या कहते हैं उनको, रेस्ट एरियाज बने हुए हैं, वहाँ पे रुके हैं एक जगह पे। यूजुअली मुझे ये टी बैग्स वाली चाय पसंद नहीं है, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी। अभी हम रुके थे तो हमने कहा कि पी लेते हैं ये। और कोई ऐसी ख़ास अपडेट नहीं है यहाँ पे। अब आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे बात होती है। देखें कि पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है इस्लामाबाद का। ये कैमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। के बाईपास करते हुए हम इस्लामाबाद, अब्बाबाद और क्या मानसरा से आगे हम आगे चट्टा भट्टा की तरफ। हाँ क्या है चट्टा भट्टा, उसको वो एक गाँव समझने के। अच्छा। नारायण रोड के ऊपर चट्टा भट्टा। 2 घंटे हमें अभी और आगे जाना है। और पर हमें भूख लग गई थी क्योंकि हम सुबह वहाँ से होटल से ही ब्रेकफास्ट करके निकले थे। उसके बाद फिर रुके हम 2 दफ़ा रास्ते में, चाय वाय पी और अब हम खाना खा रहे हैं। खाना खा के चाय पी के फिर यहाँ से चलेंगे। ये होटल इनका बहुत अच्छा है, ये नया बना है अभी। पुराना नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है इसका, तो अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करें। रास्ते में जाते हुए इसके पेड प्रमोशन नहीं है, हमने जस्ट देखा कि यहाँ पे रश थी तो हम यहाँ रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम पहुँच गए महांडरी। आपको पूरे ब्लॉग में ये सुनना पड़ेगा कि महांडरी पहुँच गए। नाश्ता कर रहे हैं, पराठा ऑर्डर किया, ऑमलेट किया था जो हम खा चुके हैं, फ्राइड एग किया है, चाय की है। लेकिन मैं बाहर का व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी तो कागान और नारान का शुरू भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी इतनी खूबसूरत जगह है। आप ये देखें, हम लोगों का रूम वो हो रहा और यहाँ से आप ये व्यू देखें। ये व्यू देखें। अभी तो और ऊपर जाना है और वो सोचें कि आपको कितनी खूबसूरत जगह होगी। और मुझे नहीं अंदाज़ा है कि इसमें कैमरे में आप वो देख सक रहे हैं। आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है बहुत सुन के उस आवाज़ को। तो चले मेरे साथ ही रहिए, चला आगे जाके आपको बताते हैं। फन टाइम। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन ये अच्छा कि यहीं पता लग गया और वो चेंज हो रहा है और इसमें तकरीबन आधा घंटा लगेगा। टायर फ्लैट होना बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। हम तो इतनी दूर से आ गए और अभी फील हुआ कि टायर में हवा कम हो रही है, तो हमने कहा चेंज करवा लें बजाय ज़्यादा सफ़र करने के। और टायर रेडी हो गया, बस अब ये लगाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से। 3 गधे जा रहे थे, मैंने कहा उसामा, लाइबा और उज़ैर कहाँ से पहुँच गए। वो तो कनाडा छोड़ के आई। हाँ वो तो मैं कनाडा छोड़ के आई, यहाँ कहाँ से? पर वो जब तक मैंने व्लॉग खोला वो चले गए थे। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि वो यहाँ घूम रहे कहीं। वो इधर ही घूम रहे होंगे और आएंगे आगे। आप ये देख रहे हैं, इस तरह की पहाड़ियों में हमने रात को ट्रैवल किया है सारा। बड़ा डेंजरस है जी, जब 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। और साइडों पे कुछ वॉल भी नहीं बनी हुई है और नीचे खाई है और हमने वो ऊपर जाना है वहाँ पे।
वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग करूं, इंस्टा स्टोरी पे लगाऊं या फिर मैं सब कुछ छोड़ दो, व्यू देखो बस, एंजॉय करो उसको, व्यूज को। बनाने में तो फिर कुछ देख नहीं पाओगी। नारायण पहुंचने वाले हैं पर अभी भी मेरे ख्याल 15 किलोमीटर। हाँ 15 किलोमीटर अभी भी हैं। अच्छा जी, अब हम सैफुल मलूक जा रहे हैं। नारायण पहुंच गए थे, आपको बता दिया था, और इस जीप में जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें और देखें कैसा लगता है। तो आगे बैठ गए ना, अपना बुलंदी यही जेडी बनानी। अच्छा तरीका बैठने का पता मुझे। अच्छा आप आगे बैठ सकते। अच्छा जैद पीछे बैठ गए, मैं आगे बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कैमरा यूज़ करना होगा तो आसानी होगी। चलो सीज़न ऑफ है इसलिए मैं सोच रही थी इतनी रश नहीं है यहाँ पे। ये दिन का 1:30-2 बज रहा है तो ये कह रहे हैं कि सीज़न ऑफ है, और जब सीज़न होता है तो ये बहुत ज़्यादा रश होती है। और ये जीप जो हमने ली है सैफुल मलूक जाने के लिए 2000 रुपये में ली है, लेकिन अगर आप सीज़न में आते हैं तो ये 6 से 8000 तक की होती है और बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये टिप है, अगर आप ऑफ सीज़न आएंगे तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा। हमें तो खैर पता नहीं था कि ऑफ सीज़न है, हम तो अभी पाकिस्तान आए हैं तो हम आ गए यहाँ पे। ये देखिए बच्चियाँ कहाँ पे खेल रही हैं। रोड्स बिल्कुल के नेचुरल रखे हुए हैं, सिर्फ पहाड़ की कटाई की हुई है, बनाए नहीं हुए, तो बहुत बम्पी हैं। डर लगता है कि जीप उछलेगी और नीचे जाके गिर जाएगी। यहाँ पे लाइबा की ऑफ रोडिंग हो सकती है, लाइबा की जीप काम आ सकती है यहाँ पे। आए आए मर गए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कैमरे में क्या नज़र आता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं चश्मा पहनती हूँ, लेकिन वो आप देखें कि वहाँ पे स्नो है और सारे वो क्या कहते हैं क्लाउड्स हैं, सब उन्होंने पहाड़ कवर किए हुए। तो ये हम ऊपर जाते जाएंगे और आते जाएंगे। ये सब नेचुरल पानी है जो पहाड़ों में से आ रहा है ऊपर से, और हमें वो ऊपर जाना है टॉप पे। ये साइड पे बिल्कुल जगह नहीं है, पर इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ये क्रॉस कर रहे हैं आराम से। चलें जी, हम टॉप पे यहाँ पे पहुँच गए हैं सैफुल मलूक के, और झील अभी आएगी और आप देख लीजिएगा। वो देखे पहाड़ अगर आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे टॉप पे, और स्नो भी है और गाड़ियाँ भी हैं, और वो है झील जहाँ हम जा रहे हैं अभी। और देखे लोग कितने हैं ऑलरेडी। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि नहीं, पूरा जीप्स का वो है, क्या कहते हैं, मंडी जीप मंडी है यहाँ पे, पूरी मार्केट है। तो ये कह रहे हैं ऑफ सीजन हो गया है तो ग्रीनरी कम हो गई है, लेकिन खूबसूरती तो वैसी ही है। आप देखें चारों तरफ। निकलेंगे कैसे पता नहीं, मुझे क्या पता कैसे निकलेंगे। हाँ गीले हो गए। बारिश शुरू हो गई है, मुझे नहीं पता मैं कब तक व्लॉग कर सकूंगी। मेरे ख्याल मैं ये बंद कर दूंगी आपको क्विकली दिखा के इसको। उसके बाद हाँ कैप दे दें मुझे, इसमें से वाइट वाली दे दें या ग्रे वाली। हाँ मैं टोपी पहन लेती हूँ। और कैमरा गीला हो रहा है, और इससे पहले कि ये ज़्यादा गीला हो जाए मैं जल्दी से आपको लिरिक दिखा दूँ और कैमरे को बंद कर दूँ। हाँ बारिश में तो मेरा फ़ोन आपके पास है ना? हाँ फ़ोन आ जाए। गलत टाइम पे बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकते बारिश के साथ। तो नहीं गीला हो रहा है कैमरा ना। बारिश हो रही है लोग, मैं भी एक्साइटेड हूँ, पर ये है कि धूप हो गई, धूप चली गई है। आप लोगों को डार्क ये नज़र आएगा। होपफुली मेरा लेंस जो है वो गीला ना हो जाए। और यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं गरम गरम। दिल तो है मेरा खाने का, लेकिन शायद ना खाऊं, कहीं मेरा पेट ही ना ख़राब हो जाए। हाँ बारिश हो गई, सारा मज़ा ख़राब हो गया। टोपी पहननी पड़ी, चश्मा पहनना पड़ा ताकि कुछ ख़राब ना हो। लेकिन ये है कि हम बोट में थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद आपको बिठा। चलें जी, अब बोट में जा रहे हैं, बोट में जा रहे हैं। यहाँ से ये देखें बैठ जाएंगे, उनको मैं फिल्म करती हूँ। में भी जा रही हूँ
जैद ये पकड़े, मैं अंदर जा रही हूँ। ऑन कर दिया इसको? ये आपको नजर हाँ हाँ। जोश में आ गए हैं इसलिए कि इतनी दूर भी तो आए हैं। पापा जैद को सेट हो रहे हैं। मुझे बताओ, अगर बारिश होगी क्या करोगे? बारिश होगी तो बल्कि गीले होंगे, फिर क्या हुआ? हो रही है। मेरे आप देखें कि मेरे चश्मे भी पड़ रहे हैं। क्या करोगे? टोपी इसलिए पहन ली है कि बारिश में बच जाए, अगर नहीं बचे तो कोई बात नहीं है ना जैद? जैद को ठंड लग रही है। जैद चाह रहे थे कि हम लोग इसमें नहीं बैठे, लेकिन आए हैं तो बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी ये देर चलेगी। ये मेरे ख्याल फुल राउंड कितनी देर का होता है भाई? ये बाजी फुल राउंड कितनी देर का है? फुल राउंड में बाजी 25 मिनट लगेंगे। 25 मिनट। अगर फुल राउंड 25 मिनट का है और मैं तो बस छोटा सा राउंड करने वाली हूँ, 10 मिनट का भी नहीं होगा प्रॉब्ली। ऐसा ही छोटा सा घूम के हम वापस जाएंगे। और इसका रेट था 600 पर पर्सन। हाफ राउंड 600, फुल 1200। ओके, हाफ 600 है, फुल 1200 है पर पर्सन। ओके, फुल पोर्ट का। और तो फुल पोर्ट का है। और अगर आप ज़्यादा लोग बिठाते हैं तो उनका कोई चार्ज सेम प्राइस है। आप ज़्यादा लोग बैठें या कम बैठें, उसकी सेम प्राइस होगी। तो ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अपनी पाकिस्तान की खूबसूरती देखें। हाँ, आपको पता है कि हम लोग तो इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह जो कि बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई भी कुछ नहीं किया गया। पूरी पहाड़ों में घिरी हुई ये अल्लाह मियां ने झील बनाई है और ये बहुत खूबसूरत है। आप ज़रूर यहाँ पे चक्कर लगाएं। कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। दिल तो मेरा भी ये करना, ऐसा ना बहुत गहरी है जी, बहुत गहरी है। अच्छा, तो यहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट भी हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी क्योंकि बस अब हम यहाँ से ऑफ होंगे और निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ भी काफ़ी हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई लेडीज़ को इश्यू हो। मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी फैमिली वाले को प्रॉब्लम हो। आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, आई कैन ब्रीथ। सरफुल मलूक का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और वहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आगे आ रहे हैं तो धूप निकली हुई है, तो अब डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। अगर कुछ नज़र आया तो मैं आपको शेयर कर लूँगी, अदरवाइज़ तो वही ख़तरनाक रास्ते हैं, वही चीज़ें हैं दोबारा नीचे जाने के लिए। आप पता नहीं कितनी दूर खड़े हो, वो खा के निकले तो करीब आप बैठा हुआ था। आपको इसी वजह से कहीं आगे पीछे नहीं हुआ ना, मुझे पता था। हम यहाँ रुके, यहाँ पे क्या नाम है मछली का? ट्राउट, वो लिखा भी हुआ ट्राउट फिश, और ये फ्रेश मछली है और ये भी बनाएंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी मिलती है, नकली वाली भी मिलती है, लेकिन ये असली वाली मछली है। हाँ, ओरिजिनल देसी दरिया वाली। अच्छा, ये दरिया जो साथ में ही जा रहा है ना, उससे है, उसकी है ये। और आप यहाँ पे आए लाला चपली कबाब पे और आपको फ्रेश वाली मिलेगी और वहाँ पे खाएं। अभी ये बनाने लगे हमारे लिए, फिर जब हम खाएंगे तो आपको बता देंगे कैसी है। ये ट्राउट है असल में, दरिया वाला है ना, ओरिजिनल है। यानी एक होता फार्मिंग करते हैं, ये बाकायदा। इसमें कांटे भी हैं कि नहीं है? कांटे और छोटी में होते हैं, इसमें होते हैं, सिर्फ ये कंघी होती है। अरे फिर यही दे दें भाई, उसमें कांटे होंगे ना। हाँ, उसमें कांटे नहीं। ये जो गोल्ड होते हैं ना, ये वाले, ये फ्राई में कांटा सबसे खत्म हो जाता है। देखा ये स्टार्ट अच्छा, अच्छा। कांटा भी खाया जाता है इस वो में से। अच्छा, चलें आप लोग ये देखें, क्योंकि आप अगर वो फार्म वाली खाते हैं उसमें ये नहीं होंगे, ये रेड निशान जो है ना, ये स्टार्स नहीं होंगे। तो आप जब भी आएँ तो इस निशान को ज़रूर याद रखें ताकि आपको कोई चीट ना कर सके। और ये 3500 रुपीज़ की पर केजी है और जो दूसरी है आपको 25 की मिलेगी। तो ये डिफरेंस है प्राइस का, कंफ्यूज नहीं होगा। जैद भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो देसी है तो उसमें प्राइस उसकी ज़्यादा होगी थोड़ी सी। एक छुट्टी निकालो आप, छोटी दो निकालनी पड़ेगी, दो निकालो। तो ये कह रहे हैं कि ये राफ्टिंग है, इसमें आपको पर हेड जो है 750 पड़ेगा, चाहे आप पूरी बोट लें या कुछ जो भी है, आपको 750 ही उसका पड़ेगा पर पर्सन। कितने चांसेस है गिरने के इसमें? पानी में गिरने के कितने चांसेस हैं? 0%। मुझे स्विमिंग नहीं आती, बता दूं।
पानी ठंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैद मैं आपको फॉरवर्ड बोलूंगा, आपने आगे जाने पानी को आगे से पीछे ठीक है। स्टॉप पे रुक जाने, पेडल पानी से बाहर निकाल लेने और ब्रेक पे फॉरवर्ड के ऑपोजिट पेडल चलाने, पीछे से आगे। ठीक है, फॉरवर्ड आगे से पीछे, बैकवर्ड पीछे से आगे और स्टॉप पे पेडल पानी से बाहर। और स्टॉप पे क्या करना? पेडल पानी से बाहर आपकी गोद में ये। ओ अच्छा ठीक है। ओ पानी बर्फ की तरह ठंडा है मेरे पाँव। मुझे लग रहा है बच्चे आ रहे हैं खूब शोर करते हुए, गुल्ला करते हुए। अच्छा थोड़ा सा वहाँ उसके बाद फॉरवर्ड की हुआ। मैं ज़्यादा दूर जाने वाली नहीं हूँ, मैंने बस राइड लेनी है और वापस जाना है। लेकिन ये फ़न है, आप फैमिली के साथ आए, 3-4 लोग हो तो उसमें बहुत फ़न होगा। जैद तो डरपोक है बहुत ज़्यादा। मैं डरपोक मैं स्विमर हूँ। मैं डर रही हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं। फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड देखें, आप सीखते जाएं ये कैसे बता रहे हैं ताकि आप जब आएँ तो आपको बहुत आसानी हो। तुम्हारे पानी क्यों नहीं लग रहा पाँव पे? मेरे पाँव पे क्यों पानी लग रहा है? पानी इस पे रख लो पैर। दिस इज फन। इसको कहते हैं पैसे दे के मुसीबत लेना। पैसे पढ़ो तो सानू मुसीबत च पाओ। फास्ट फास्ट फास्ट, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। दिस, ओह माय गॉड, स्टॉप स्टॉप। ये दिस इज फन या वो सब दोस्त है ना। ये तो भाई सर अच्छा है, वो तो फन हो गया भाई, मजा आ गया। ये तो फॉरवर्ड फास्ट फास्ट और फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। ओ माय गॉड पानी तेज हो रहा है। ओ माय गॉड फॉरवर्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। मैं डर रही हूँ बीच में से बहुत ज्यादा। वो देखिए कितने स्मूथली जा रहे हैं। कैसा रहा है? इधर मुंह करके बात करें, कितना सुकून है। अब देखें, मैंने कहा ये पेड़ मुसीबत इसको कहते हैं। चले जी, ये तो बड़ा मज़ा आया। मैं जैद की बातों में आके मिस कर देती। मैंने अब यही सोचा कि मैं खुद ही कह दूंगी कि मुझे जाना है, क्योंकि जैद का तो प्रोग्राम था कि नहीं देख लो और बस छोड़ दो। मैंने कहा नहीं छोड़ दो नहीं, यहाँ किस्मत यहाँ नसीब, कब वापस आऊँगी यहाँ पे दोबारा, तो देख के तो जाऊँगी। और नेक्स्ट टाइम लाइबा, उज़ैर, उसामा, सना सबको लेके आऊँगी साथ इंशाल्लाह ताला। वापस तो जब ही आओगी कि इसमें तो बचोगी, बच जाऊँगी तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। अल्लाह, वो तो अल्लाह ने अब जैसे लिखी वैसी आनी है। चलो फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। ला फोन मुझे दे दो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुसी जंगा कर ले, मैंने मुसीबत च पाया। ओ वीडियो बनाने अपनी, वो भी वीडियो बना रहे, खाली फॉरवर्ड तो मेनू लाया, आप रिवाइंड हो रहे हैं। ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अब उतरेंगे। अच्छा ये भी वो देखें फायर लगाई हुई है, पाँव ठंडे हो गए तो आपके पाँव गर्म करने के लिए उन्होंने फायर लगा के रखी हुई है। ओ फास्ट 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 फास्ट, ओह माय गॉड, गीले हो गए। सारा काम मेरे को करवा रहे हैं तुसी लोग, यकीन करो। मैं तो बंदे सही चूज करके आऊंगा तुम्हारा। और कोई नहीं होगा, सारी घबराहट मेरे ते। बस यस। हमारी जीप फंस गई है। अब हम वापस वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मछली हमने बनने के लिए दी थी। मैं वहाँ जाऊँगी तो वो फ्राई करेंगे मछली, तो फिर हम खाएंगे मज़े मज़े से। ना दंदासा है, ये देखें फ्रेश दंदासा है। वो जो यही करते थे। और इससे जब आप दांत साफ करते हैं तो आपके दांत ऑरेंज हो। तोड़ के दें थोड़ा सा, ऐसे ही करके फिर दांतों पे रगड़ो। इतने ना पूरी हो जाए भाई, कोई है कुछ होगा तो नहीं इससे? नहीं, मैंने अभी लगाया ये देखो। अच्छा, आपने दरख्त से, ये दरख्त से लेते हैं किसी से? मतलब अच्छा, वहाँ से ऊपर इसका स्पेशल दरख्त, उस दरख्त का क्या नाम है? अखरोट। वॉलनट।
ये वॉलनट का पेड़ ट्री है, वॉलनट ट्रीज के पीसेस हैं और इससे आप दांत साफ करते हैं ये करके, और इससे वो उसका रंग आ जाता है। हाँ कड़वी है थोड़ी सी, लेकिन देखें अखरोट के खाने के भी फायदे हैं वॉलनट के, और उसकी ये दरख्त की जो पीसेस हैं उसके भी काम है। देखें कितनी कारामद चीज़ें यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। हाँ जैद तो पूरे गीले हो गए, शुक्र है मैं गीली नहीं हुई। हाँ जैद तो सर्दी लग जाएगी अब आपको। आप चेंज कर लें पहले होटल में, फिर देखते हैं क्या करना है ना। चले मछली के मसाले लग गए। ये बड़ी मछली बेचारी और मसाले लगाए। मसाले कोई खास तो नहीं लगाए ना आपने? कौन से नाम? अच्छा लाल मिर्च और नमक बस, और कुछ भी नहीं? अच्छा 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 सही। तो इसमें अदरक लहसुन कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, इसका अपना फ्लेवर होता है। सही। गिर गई तो अपनी वीडियो खुद ही बनाऊंगी, आप गिरते हुए मुझे देख लीजिएगा। हाँ खतरनाक सी जगह है वैसे, वैसे इतनी भी खतरनाक नहीं है, मजबूत है, थोड़ी सी बाबली है। ट्राई करें जरा, फिश आ गई है, साथ में चपातियाँ हैं, ट्राई करें। आप भी देखें, आप भी देखें, ट्राई करें आप भी। कांटों का क्या हाल है? आप ये देखें, उसमें कुछ भी नहीं डाला उन्होंने, सिर्फ मसाला में नमक और लाल मिर्चें, दैट्स इट। अच्छी है। आपको कैसी लगी भाई? ज़बरदस्त, सही बनाई और ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। चलें जी अब मैं ट्राई करूँगी, और वो भाईजान ने कह दिया है कि ओरिजिनल है, क्योंकि वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं तोड़ के ओरिजिनल से मुराद है कि ये रनिंग, हाँ ये रनिंग वाटर में से इन्होंने ली है, इसलिए ओरिजिनल कह रहे हैं, वरना वो दूसरी जो मिल रही है वो फार्म से उन्होंने, वो फार्म में करते हैं ना, फिश फार्मिंग जो करते हैं वो है, तो ये इन्होंने रिवर्स से ली हुई है। वो अब छोटी मछली का ये मसला है कि उसमें कांटा होता है। चले मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देख रहे हैं कांटे वाले ये निकल गए इधर, जबरदस्त। अब मैं खा लूँ उसके बाद पट्टे पड़े भाई, आगे पट्टे पड़े, मेरा ख्याल बंद कर दिया इन्होंने। हाँ ऐसे नहीं ज्यादा जोश में। चलें जी, गाड़ियों के लिए तो मना है यहाँ से जाना, लेकिन हम पैदल जाएंगे होपफुली। पैदल भी जा सकते हैं कि नहीं? जी पैदल जा सकते हैं। अच्छा चल जा, तू आगे के चल, अगर डिगे आते तू पहले डिगे। चलें जी अब हम ये रोड क्रॉस करें। ये अब ये लोग, ओह माय गॉड, हिल रहा है। उज़ैर होता तो कभी भी ना यहाँ बैठता। वो बोट्स हैं जो हम नीचे से जा रहे थे। चलें काफ़ी डेंजरस सा है, क्योंकि बीच में से कई लोहे की जो चीज़ें उखड़ी हुई हैं, आपको फिर भी स्टेप डाउन करके देख के फिर उसको क्रॉस करना है। पापा जैद को सर्दी लग रही है, बाबा हो गया कनाडा से गए हुए हैं, हमें मेरे लिए तो ठीक है वेदर, पापा जैद को सर्दी लग रही है, उन्होंने जैकेट पहन ली। ये वो मशहूर गांव है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि उसके फ्रंट की साइड पे सारे दरवाजे हैं, और इस गांव का ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ किसी से पूछूंगी, कोशिश करूंगी कि कोई मुझे दिखा दे कि अंदर से कैसे है। ये वहाँ से बहुत करीब लग रहा था जहाँ से मैंने बोट पे थे, हमने वहाँ से मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ जब तक दिन है, रात हो रही है, उससे पहले पहले हम देख लें इसे। क्या नाम है बेटा इस गाँव का? हाँ दम दुमा।
जैद वो वहाँ पे खड़े में, मैं अकेली ऊपर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे पाबंदी है वीडियो बनाने की। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ अपनी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी तो ये और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मेरी सांस पहले ही खुल गई है। और ये लोग तो बहुत जाते आते हैं, इतनी सालों से रहते हैं यहाँ पे। आप ऊपर चढ़ नहीं सकते, सीढ़ियाँ खराब हैं। अच्छा, सीढ़ियाँ ख़राब है, सही है। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सब, और मेरा दिल है कि मैं ये घर भी अंदर से देखूं किस तरह के हैं। तो हो सकता है चलें, ये मुझे अपना घर भी दिखाएंगी ताकि मैं देखूं कि वो कैसा है। चलें, ये देखिए कमरा तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे शहरों में कमरे होते हैं वैसे ही कमरा है। बेटा गिर जाओगी। इसको पिच्ची को डर नहीं लग रहा है, इतने कोने पे खड़ी है, मुझे डर लग रहा है कि कोई गिर ना जाए यहाँ से। तो बिल्कुल नॉर्मल कमरों की तरह कमरा है ये, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन बहुत डेंजरस है मेरे लिए वॉक करना। ये देखिए बच्चे वॉक कर रहे हैं, पर मैं तो यहाँ पे वॉक नहीं कर सकती। मैं ऊपर आ गई हूँ, लेकिन लगता है नहीं हाँ, गिरते नहीं, नहीं गिरते। चलें, नहीं तो ये मुझे लेके जा रही है कहीं और दिखाने के लिए। अंदर आ सकते हैं जी। ये अंदर से कमरा देख लें, ये देखें। हम नीचे चलें, हाँ चलें। आप देखें कितना डेंजरस है। ये बच्चों को डर नहीं लगता यहाँ से गिरने का? ये बच्चे ऐसे ही चलते हैं, गिरते विरते नहीं है? नहीं गिरते? अच्छा, मैं तो गिर जाऊंगी, बच्चे नहीं गिरते। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है आपने, पूरे कारपेट वगैरह लगा के, इतना अच्छा बनाया हुआ है। किसका घर है ये? आपका घर है? आप कौन है, रिश्तेदार हैं? जी रिश्तेदार है। अच्छा, ये बैठने की जगह है, बैठक है, डाइनिंग रूम बहुत अच्छे बनाए हुए हैं एक्चुअली आप लोगों ने, साफ सुथरे हैं बिल्कुल। बैठ हैं अंदर नहीं, फिर आऊंगी, अभी देर हो जाएगी बहुत ना। पर ये आपको डर नहीं लगता यहाँ से निकलते हुए? नहीं लगता बिल्कुल? अच्छा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देखें कितना खौफनाक है, लेकिन उनको डर ही नहीं लगता यहाँ से जाने आने में। अब तो मैं भी हूँ जैसे आपके डरते जैसे मैं भी। अच्छा हाँ, अब तो आप यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हो, तो अब तो डर नहीं लगता होगा। चलें ठीक है जी, आपको मैंने दमदमा जो विलेज है, गांव है, वो दिखाया है। उसकी वो आंटी जो खाला मेरे साथ थी, उन्होंने बहुत कॉर्पोरेशन किया मेरे साथ, उन्होंने सब दिखाया, अपने सब घर दिखाए, रिश्तेदारों के घर दिखाए। एक जगह मेरी बैटरी भी डेड हो गई थी, लेकिन फिर जहाँ से आ गई वहाँ से मैंने आपको दोबारा चार्ज किया और आप लोगों को दिखाया है। बहुत अच्छे लोग थे, पर उनकी जो इतनी ख़तरनाक किस्म की उनके घर के आगे वो बनी हुई थी, वो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के लेके गई, मेरी जान निकल रही थी। एक दो जगह मैंने रिफ्यूज़ कर दिया जाने से, लेकिन मैं घूम कर आई, मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग कभी विज़िट करें तो प्लीज़ काइंडली उनको रिक्वेस्ट करें पहले कि वो आपको जगह दिखाएँ। अगर वो एग्री हैं आपसे वीडियो बनाने के लिए तो आप उनकी बनाएं। जैसे मुझे उन्होंने मना किया था कि किसी बच्ची की जो है वो आप फेस ना लें, तो मैंने कोशिश यही की है कि उनकी और लेडीज़ की तस्वीर उसमें ना आए। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा दिन आज का बहुत अच्छा रहा, तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। ये वीडियो जो भी ऊपर जाएंगे, इनका ना सर है ना पैर है, लेकिन होपफुली आपको पसंद आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।